जी। चलिए प्यारे बच्चों, हम आपके वर्ग कक्ष में ही बाल संसद का बैठक कर रहे हैं ताकि जो हमारे विद्यालय के बाल संसद के मंत्री हैं उनको तो ये नॉलेज मिलेगा ही, साथ में आप पूरे वर्ग कक्ष के जितने बच्चे हैं और जानकारी आपको मिलेगी और आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बनिएगा। क्योंकि जब तक हम काम मिल बांट करके सहयोग से नहीं करते हैं तब तक ना किसी घर का विकास होता है ना किसी विद्यालय का विकास होता है। तो क्या आप सभी मिलकर एक दूसरे का साथ दीजिएगा? हाँ। सभी दीजिएगा? हाँ। तो चलिए आज इस बैठक के नाम पे एक जोरदार गड़गड़ाहट की ताली लगाइए आप सभी। जोरदार ताली लगाइए। शाबाश। और प्यारे बच्चों, आपके जो मंत्री दोस्त हैं, मंत्री दीदी और भैया हैं, वो कार्यों को बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करते हैं और वो बेहतरीन ढंग से कर सके इसके लिए कुछ जरूरी बातें हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखी है ताकि वो आप अपनी कॉपी में भी उतारो और आज मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उसे अपने जहन में रखो ताकि आप अपना छोटा छोटा प्रयास ही विद्यालय को दीजिएगा तो आपका विद्यालय और आपका समाज बहुत आगे जाएगा। आपका विद्यालय एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में नजर आएंगे। तो हमें पूरा उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप जरूर से जरूर अपना योगदान दीजिएगा और हम आपके बीच में आपके बाल संसद के प्रधानमंत्री को इस मंच पर बुलाना चाहेंगे कि वो आए और अपनी कुछ बातें अपने मंत्री दोस्तों के बीच में रखें ताकि आगे की जो भी कार्यवाही हो वो शुरू किया जा सके। तो आइए नुमान प्रधानमंत्री जी, जोरदार ताली लगाइए इनके लिए। और आप बताइए, क्या आपका ये प्रधानमंत्री नुमान अंसारी जो है, क्या इससे आप लोग खुश हो? हाँ। क्या ये प्रधानमंत्री बनने के काबिल थे? हाँ। सभी खुश हैं? हाँ। आपकी ताली बताएगी कि आप कितने खुश हैं। जोरदार ताली। आपकी ताली जो है नुमान को और ऊर्जा देगी। शाबाश शाबाश। और आप इतना प्यार दे रहे हो अपने भाई, अपने दोस्त, अपने भैया को, इससे इसको ऊर्जा मिलता है बेटा। इसीलिए समय पूर्व विद्यालय आने के साथ साथ विद्यालय के हर छोटी बड़ी गतिविधि में अपना ये साथ देते हैं और सबके दिलों के चहेते हैं, है ना। तो आप लोग सुनना चाहोगे कि नुमान कुछ बातों को लिखे हैं और वो उन्हें पढ़ करके हमारे बीच में रखना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ध्यान से इनकी एक एक बात को सुनो और उनके लास्ट में जो है सराहना के तौर पे आप तालियों से धन्यवाद कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रिय नुमान, आप अपनी बात अपने साथियों के बीच में रखें। थैंक यू। आदरणीय प्रधान शिक्षक महोदया, सम्मानित गुरुजन, मेरे बाल संसद के सभी मंत्रीगण एवं प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सदर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के आदरणीय प्रधान शिक्षका एवं सभी शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम बच्चों पर विश्वास जताकर हमें नेतृत्व करने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया। आपका मार्गदर्शन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज हम केवल एक बैठक करने के लिए नहीं बल्कि अपने विद्यालय को और बेहतर, स्वच्छ, अनुशासित, प्रेरणादायक बनाने के संकल्प के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाल संसद का प्रत्येक मंत्री किसी पद का नहीं बल्कि सेवा, जिम्मेदारी और अनुशासन का प्रतीक है। मैं अपने सभी मंत्री साथियों से आग्रह करता हूँ कि हम सब मिलकर ईमानदारी, समय की पाबंदी और टीम भावना के साथ अपने अपने
दायित्वों का निर्वहन करें। हमारा प्रत्येक छोटा प्रयास विद्यालय और समाज में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आइए हम सब यह संकल्प ले कि हम स्वयं भी अनुशासित रहेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे और अपने विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने में अपना 100% योगदान देंगे। धन्यवाद। इसी विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ मैं आज की बैठक का शुभारंभ करता हूँ। अब प्रधान शिक्षक महोदया से विनम्र अनुरोध करता हूँ, कृपया मंच पर पधारे और अपने प्रेरणादायक विचारों और मार्गदर्शन से हमें अवगत कराएं। साथ ही हमें यह भी बताने का कष्ट करें कि एक आदर्श बाल संसद को अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार करना चाहिए, ताकि हम सभी अपने कार्यों को और अधिक जिम्मेदारी, अनुशासन एवं निष्ठा के साथ पूरा कर सके। आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपनी आदरणीय प्रधान शिक्षिका महोदया का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सारे बच्चे। नोमान का हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने मन की बातें बहुत ही अच्छे से कॉपी में लिखी और इसे हम सबों के बीच में प्रस्तुत किया और काफी शानदार तरीके से हमें मंच पर आदर सहित बुलाया भी। तो इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय का जोरदार तालियों से धन्यवाद किया जाए। अब हम आगे की सारी कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री महोदय को कहेंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। एक कदम सफलता की ओर, एक कदम सफलता की ओर, एक कदम विद्यालय बदलाव की ओर, एक कदम विद्यालय बदलाव की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम नियमित विद्यालय आने की ओर। प्यारे बच्चों, आज बाल संसद का यह बैठक करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरे प्यारे बच्चे बदलाव के लिए तैयार हैं और ये बदलाव पूरे हृदय के साथ वो करना चाहते हैं। और सच में प्यारे बच्चों, मेरा इस विद्यालय में आया हुआ अभी 1 साल भी सही से नहीं पूरा हुआ है और आप सभी के सहयोग के कारण विद्यालय का पूरा रुख ही चेंज हो गया है। इसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसे ही हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे निकले तो हमें और बहुत सारी चीजें बदलाव दिखेंगी और एक दिन ऐसा भी आएगा प्यारे बच्चों, आप सभी बेहद तेज तरार स्टूडेंट होंगे और अपने गांव, अपने समाज, अपने देश के लिए उत्कृष्ट कार्य कर सकेंगे। और उस उत्कृष्ट कार्य का शुरुआत हम अपने विद्यालय से करेंगे। कहाँ से करेंगे? अपने विद्यालय से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ बातों की यहाँ पे हमें चर्चा करनी है कि बाल मंत्रियों को विशेषकर इस पे ध्यान देना है और अपने सभी साथियों का उस पे मदद लेना है ना। तो सबसे पहले क्या है? विद्यालय की स्वच्छता। इसका मतलब समझते हैं? विद्यालय की स्वच्छता यानी पूरे विद्यालय प्रांगण साफ सुथरा रहे, उसका मॉनिटरिंग करना होगा। उन्हें आप लोगों को सुबह आते सहित देखना होगा। आपके विद्यालय में सफाई कर्मी भी आती है। यदि कहीं गंदगी छूट जाता है, कोई लंबे समय तक जगह साफ सफाई नहीं हो रही है, तो आप प्रेम से सफाई कर्मी चाची को
उसकी सूचना दें, उनको बताएं कि ये जगह गंदा है और ये जगह साफ होना चाहिए। आपकी बात को वो सहर्ष स्वीकार करेंगी और आपका विद्यालय स्वच्छ रहेगा। और प्यारे बच्चों, स्वच्छता का संबंध हमारे से भी होता है कि नहीं? हमारी नाखून बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। बाल में हल्का तेल लगाकर रोज कंघी करके 2 चोटी करके लड़कियां आएंगी और लड़के छोटे छोटे बाल रखेंगे स्टूडेंट की तरह। कोई भी जो होता है ना, गजनी काट, तो यहाँ खोपड़ी दिखने वाला काट, तो कटोरा काट, ये सारे कट लड़कों को नहीं कटवाने हैं। कटवाइएगा क्या? नहीं। वो अनुशासनहीनता का प्रतीक होता है। अनुशासन किसी भी हिसाब से भंग नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन आप लोग ड्रेस में आते हैं, टाई बेल्ट जूता मोजा के साथ आते हैं। आपको एक साथ देखते हैं तो आंखों को सुकून मिलता है और हमारे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, हृदय काफी गदगद रहता है और विद्यालय में आनंद ही आनंद मिलता है। बस इसको क्या करना है, आपको साफ सुथरा रखना है। जब भी आप घर जाओ, आप लोग जिस यूनिफॉर्म को पहनते हो रोज, और वो यूनिफॉर्म आपको ज्ञान के लिए प्रेरित करती है, तो उस यूनिफॉर्म को साफ सुथरा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या उसे रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? क्योंकि रोज आप पढ़ने आते हो बच्चों, खेलते हो कूदते हो, दिन भर आप उसी ड्रेस पे रहते हो, तो वो ड्रेस क्या होता है, गंदा हो जाता है, होता है ना। तो जो हमें हमारे दिमाग को साफ करने में योगदान देता है, तो क्या हम उन्हें साफ नहीं करेंगे? तो प्यारे बच्चों, आप सभी साफ करते ही हो, लेकिन उसे रोज करना है, लगातार करना है, बार बार करना है, हर रोज करना है, और उसे अपने साथ प्यारे से दिमाग में याद रखना है। रख लोगे? वेरी गुड। दूसरा प्यारे बच्चों, समय पर उपस्थिति। हमेशा आपके प्रधानमंत्री महोदय और उप प्रधानमंत्री महोदया, साथ में इसके जो साथी हैं, वो समय पर विद्यालय पहुंचकर विद्यालय कार्यों को बहुत मन से करते हैं। और इसमें प्यारे बच्चों, आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो आपके मंत्री दीदी भैया उतने अच्छे से भी उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं। तो क्या आप सभी साथ दोगे? समय पे आओगे? और मंत्रियों से भी आग्रह है कि मंत्रीगण, आपका ये कार्य है कि बच्चों की समय पर उपस्थिति कैसे हो, आप सभी अपने में टीम वर्क करें और उस टीम वर्क के साथ आपको अपने अपने मंत्रियों को कार्यभार संभाले कि कैसे बच्चों की हम उपस्थिति समय पर सुनिश्चित करें, और इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप लोग दे दीजिएगा। वेरी गुड। आगे है नियमित पढ़ाई और गृह कार्य, यानी कि आपको नियमित पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप बताइए एक दिन भोजन नहीं खाएंगे, ठीक, तो कैसा छटपटी लगता है। अगर मान लो एक दिन भोजन खाएं और 2 दिन 3 दिन भोजन नहीं मिले, आप लोग नहीं खाइएगा तो क्या रह लीजिएगा? नहीं। आंखों से अश्रुधारा बहेंगे कि नहीं बहेंगे? पेट में वो चूहा दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? हाँ, उसी प्रकार हमारे ये मासूम दिमाग है, पढ़ाई रूपी खाना इसको रोज चाहिए, नहीं तो दिमाग को भूख लगने लगता है, दिमाग में चूहा दौड़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है, ये शांत नहीं रहता है, तो आप लोग गलत गलत कार्य करने की दिशा पे अग्रसर होने लगते हैं। कहता है खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। तो क्या दिमाग को खाली रखना है? तो रोज पढ़ाई कीजिएगा। रोज पढ़ाई के लिए रोज विद्यालय आना होगा, आइएगा। मंत्रियों सब, आप सभी से आग्रह है कि बच्चे नियमित पढ़ाई और नियमित गृह कार्य को कैसे कंप्लीट करें। आप लोग टीम वर्क बनाकर अपने अपने कार्यों को बांटकर इस कार्य पे ध्यान दीजिए, ताकि सभी बच्चे पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़े। आगे है अनुशासन। क्या है? हमने कहा कि बच्चे वैसे अच्छे जो अपने शिक्षक के हाथों का इशारा भी समझे। अगर हाथ ऐसे खड़ा हो गया, आपको बता दिया गया था कि एक उंगली का मतलब क्या होता है कि भैया जहां हो शांति से अपने जगह पे बैठ जाओ। ऐसे करते हैं तो जब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट निकल रही हो और आपकी मैम के हाथ ऐसे हो जाता है, आपकी ताली बजना रुक जाती है।
उसे कहते हैं अनुशासन। आप जब विद्यालय में पढ़ने आते हो तो आप स्वयं भी पढ़ाई में ध्यान देते हो, साथ ही अपने साथियों का भी मनोबल बढ़ाते हो और झगड़ा लड़ाई बिल्कुल नहीं करते हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म में आते हो। वो होता है अनुशासन। क्या होता है? अनुशासन। और जब भी कोई बड़े आपके, वो बड़े जो आपको अच्छे अच्छे कार्य बोलते हैं, बड़े दो तरह के होते हैं, कोई गलत काम करने के लिए कहते हैं, कोई सही काम करने के लिए कहते हैं। सही काम जब आप करोगे तो आपका हृदय धक 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 नहीं करेगा, सबसे बड़ी पहचान वही है। अगर गलत करोगे तो आपका धड़कन सबसे पहले धक 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 करेगा। दूसरी बात, आपका दिमाग उसमें मंथन करने शुरू कर देगा कि ये सही काम नहीं है। जब आपको अपना सोच रोके किसी काम को करने के लिए, तब तो नहीं करना है। लेकिन आपके विद्यालय में यदि कोई शिक्षक आपको बोलते हैं नियमित पढ़ाई करिए, गृह कार्य बनाकर लाइए, अनुशासन के साथ बैठिए, मेरी बातों को सुनिए, तो आप इन बातों पर ध्यान रखिएगा। और प्यारे मंत्रियों, आपसे भी आग्रह है कि अनुशासन किसी भी स्थिति पे भंग नहीं होनी चाहिए। अनुशासन में ड्रेस कोड भी आता है। अनुशासन में चेतना सत्र, जो आप कतारबद्ध खड़े होते, पंक्तिबद्ध खड़े होते हो, तो पंक्तिबद्ध ही रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान आप सभी मंत्रीगण रखिएगा। और है पेयजल और शौचालय की व्यवस्था। आपके पीने के पानी की व्यवस्था है। अगर शौचालय जहां नल है वहां देखिए क्या वहां गंदगी है। यदि गंदगी है, तुरंत सफाई कर्मी को सूचना पहुंचाएं। यदि वहां पे आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप आकर के अपने संयोजक शिक्षिका, अपने प्रधान शिक्षिका के पास उस शिकायत को लेकर आए, चाहे लिखित रूप में, चाहे आप लोग मौखिक रूप में हमारे तक वो शिकायत पहुंचाएं। उस शिकायत का हम त्वरित ही संज्ञान लेंगे और उसे दूर कर देंगे। और कहते हैं शौचालय, आप लोग शौचालय भी देखिए, रोज सफाई कर्मी आती है साफ करने के लिए, क्या सही ढंग से आपका शौचालय साफ होता है या नहीं। यदि आप सभी जागरूक हो जाएंगे मंत्रीगण, और आप उसका साथ, ये नहीं कि आप ही को करना है, आप अपने सहयोगी साथी का मदद ले सकते हैं, उन्हें भी बोल सकते हैं, और शौचालय का देखभाल कीजिए कि क्या वो सही से साफ हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो सफाई कर्मी के चाची के पास आप जा करके प्रेम पूर्वक अपनी बात को उनके समक्ष रखें। आपकी बात को मुझे पूरा यकीन है कि वो निश्चित तौर पे उस पर अमल करेगी, और नहीं करती है तो फिर आप लास्ट में हेडक्वार्टर पहुंचिए, अपने प्रधान शिक्षिका के पास पहुंचिए, अपने संयोजक शिक्षिका के पास पहुंचिए, और आपके सारे दुखों का निवारण वहां कर दिया जाएगा। अब बेटा, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। आपको मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है। खाने में स्वाद है तो कहीं नमक ज्यादा है या मिर्च ज्यादा है, या खाना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या चावल खराब हो गया है, क्या दाल खराब है, आपको सब चीज देखने का अलावा है। क्या आपके सब्जी में हरी सब्जी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, दाल पड़ रही है तो कितने क्वालिटी की दाल पड़ रही है, ये सारा आपको देखने का अधिकार है बेटा। आप अपने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का जांच कर सकते हो, और आपकी जो क्या कहते हैं रसोईया दादी आंटी है, क्या वो साफ सुथरे ढंग से भोजन बना रही है या नहीं बना रही है, इस बात का भी आप लोग जायजा ले सकते हैं। और यदि आपको कुछ लगे त्रुटि तो आप हमें आकर के सूचना दें, या अपने टीम भावना के साथ उस चीज को निपटार करने का प्रयास कर सकते हैं। हम बैठे हैं, आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये सारी बातें मंत्रीगण ध्यान में रखिएगा। भोजन से आप स्वस्थ रहते हैं, आपका दिमाग स्वस्थ रहता है, इसलिए भोजन से कोई किंतु परंतु नहीं। तो मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का भी जांच आप लोग को करते रहना चाहिए। आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या आप लोग जो मध्याह्न भोजन खाते हैं वो स्वादिष्ट होता है? स्वाद लगता है? हाँ। क्या आपकी रसोईया दादी चाची साफ सुथरे ढंग से बनाती है? सब चीज बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे। आगे देखिए बेटा, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। आपके खेल की बहुत सारी सामग्रियां रखी हुई हैं, तो इसके जो मंत्री हैं, जो भी खेलना चाहे उनका एक रजिस्टर रखा गया है। उस रजिस्टर में खेल सामग्री जब आप देते हो तो उस बच्चे का आप सिग्नेचर ले लीजिएगा, उसका नाम लिख लीजिएगा। जब वो आपको वापस करते हैं तब जाकर के उससे सिग्नेचर लेकर के उस सामान को वापस
ले लेना है। यानी देते के समय आप उनका नाम लिख लीजिएगा और लेते समय उनका सिग्नेचर कर लीजिएगा। ये होता है खेल सांस्कृतिक मंत्री जो है उनका कार्यभार। साथ में आपके विद्यालय में नृत्य होगा, संगीत होगा, गतिविधि होगा, इन सारी चीजों का दायित्व भी आप सभी मंत्रियों के कंधे पर है। तो क्या ये कार्य हो जाएगा? हाँ। एक भी खेल सामग्री इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा क्या? आप लोग ध्यान रख लोगे? वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण। आपको अगर लग रहा है, देखो बहुत सारे गुलदस्ते हैं, बहुत सारे पौधारोपण वाले क्या बोलता है गमला है, आप लोग अच्छे अच्छे पौधे लाइए, उसमें पौधा रोपिए और जितने भी पौधे हैं उनके समय समय पर पानी देते रहिए, उनको सुरक्षित रखिएगा ना। और स्वास्थ्य मंत्री, आपका कार्य है यदि विद्यालय में कोई बच्चे गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो वो आपके पास आएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे। आप विद्यालय में रखे फर्स्ट एड बॉक्स से उसका पहला ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक उपचार कीजिएगा। आपसे बात ना संभले तो आप अपने सर और अपने मैम के पास इसकी सूचना जरूर दीजिएगा। आपको इसके लिए सजग रहना है और बाकी सारे काम को सभी को मिल के करना है। ये नहीं कि मेरा ये काम है तो हम यही करेंगे, आपको वो तो करना ही है। साथ में अपने साथियों की भी मदद करनी है ताकि आपके साथी कल दिन वो आपको मदद कर सके। हो जाएगा ना? अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? सभी मंत्रियों के कार्यों का समन्वय करेंगे। यानी प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को उनके कार्य दायित्वों को सौंपेंगे, उनके कार्य दायित्वों का जायजा करेंगे और ये करेंगे कि क्या सभी मिलजुल कर एकता के साथ, प्रेम भाव के साथ कार्य कर रहे हैं या नहीं। और आपके हर महीना में वो बैठक भी करेंगे। साथ में बैठक में आपने क्या कार्य किया, आपसे वो जायजा लेंगे, आपने क्या कार्य किया उसका जायजा लेंगे और जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया उनकी वो तारीफ करेंगे और उन्हें वो पुरस्कार भी देंगे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का कार्य है जो सबको लेकर के वो चलेंगे। अब है हमारी उप प्रधानमंत्री। उनका काम है प्रधानमंत्री की उन अनुपस्थिति में यदि बैठक का समय है और प्रधानमंत्री महोदय किसी कारणवश, चाहे वो बीमार पड़ गए हो, चाहे वो अपने गांव से बाहर गए हो या शादी समारोह को अटेंड कर रहे हो और वो नहीं आ पाए, तो ऐसी स्थिति में उप प्रधानमंत्री महोदया जो है उनके कार्यभार को संभालेंगी, बैठक करेंगी और जो जो कार्य प्रधानमंत्री महोदय कर रहे थे वही कार्य वो करेंगी। और यदि दोनों ही विद्यालय में उपस्थित हैं तो दोनों आपसी समझ के साथ सभी मंत्रियों में प्रेम भाव की भावना विकसित करते हुए पूरे विद्यालय परिवार को प्रेम भावना के साथ एक साथ ले करके वो चलेंगे और अच्छी बातों को सिखाएंगे, अच्छे कार्यों को करेंगे। हो जाएगा आप लोगों से? आगे आइए, शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये भी पद ठीक है कर्मों से परिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा मंत्री सभी बच्चों को नियमित पढ़ाई और गृह कार्य के लिए प्रेरित करेंगी। जितने भी बच्चे हैं उन्हें ऐसा मोटिवेशनल बात और यह खुद भी साबित करेंगी कि पढ़ाई कितना जरूरी है। खुद इतना अच्छे ढंग से पढ़ेंगी, चेतना सत्र में अपने चीजों को रखेंगी ताकि बच्चे उनसे सीखे। वो बच्चों को पढ़ाई और नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगी। क्या हो जाएगा शिक्षा मंत्री? और समय समय पे वो चहक या अन्य गतिविधियों के माध्यम से वो अपने कार्य शैली से लोगों को प्रभावित कर सभी बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करेंगी। अब है स्वच्छता मंत्री। कक्षा और विद्यालय को साफ सुथरा रखने पर ध्यान देना है। विशेष रूप पर जो स्वच्छता मंत्री हैं उनका काम है विद्यालय आए तो स्वच्छता से संबंधित सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। आपका कार्य क्षेत्र बड़ा है तो आप अपने साथियों का मदद लीजिएगा। ठीक है, क्या है बड़ा? क्लासरूम आपको देखना है, आपको ऑफिस देखना है कहीं गंदा तो नहीं है, भंडार घर देखना है, किचन देखना है, शौचालय देखना है, फील्ड देखना है, क्या सभी जगह स्वच्छ है या नहीं है। और ये देखने के बाद आपको अपने साथियों को भी देखना है, क्या बाल में तेल है या नहीं, बाल झाड़े हैं या नहीं, साफ सुथरा कपड़ा पहने या नहीं, कहीं नाखून तो नहीं है। इन बातों का ध्यान स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री को रखना होगा। अब है स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री आपका ध्यान है दीजिए, हाथ धोने, स्वच्छ पानी पीने और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जागरूक करना।
यानी स्वच्छता मंत्री जो है वो बस विद्यालय प्रांगण को देखना है कि कहाँ गंदगी है, वहां से गंदगी को हटा दे। शौचालय, किचन, भंडार घर, क्लासरूम, फील्ड और ऑफिस, ये है स्वच्छता मंत्री। ये देख लीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्री आपका काम है, बच्चे जो है खाते समय हैंड वॉश का यहाँ व्यवस्था है ना, तो एकदम नहीं भूलिएगा। यदि आपकी तबीयत आपका साथ नहीं देती है तो अपने साथी को जरूर बोल दीजिएगा। सभी बच्चे बिना हैंड वॉश किए भोजन ग्रहण ना करें, स्वच्छ पानी ही पिए। उनको बताइएगा कि जहां तहां नदी, तालाब, कुआं, इधर उधर का पानी बराबर नहीं पीना चाहिए, स्वच्छ पानी का सेवन करें। दूसरी है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है? नाखून, बाल, ड्रेस, है ना, जूता, और वो स्वयं नहा कर आया है या नहीं, सुबह शौचालय किया है या नहीं, नाश्ता करके आया है या नहीं, ये आपका स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व है। तो प्यारे बच्चों, इतने सारे बातों को आप अपने अपने पॉइंट को नोट कर लीजिए और अपना छोटा छोटा प्रयास, छोटी छोटी मेहनत अपने विद्यालय को दें दान स्वरूप, ताकि आपका विद्यालय आपसे ये प्रेरणादायक बातें सीखकर बहुत आगे जाए और छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपके पद चिन्हों पर चले कि मेरे भैया दीदी ऐसे करते थे, अब हम भी वैसे करेंगे। आप जितना अच्छा करोगे बेटा, आपके छोटे भाई बहन उतना उससे ज्यादा अच्छा करेंगे। आपका गांव और आपके गांव का विद्यालय का ही नाम होगा, वो उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे। तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? अभी आपका विद्यालय क्या अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा लगता है ना? तो इसी तरह सब मिलके मेहनत करेंगे तो और अच्छा बनेगा ना? तो इसी के साथ आज की ये बैठक जो है यहाँ समाप्त की जाती है और मुझे पूर्ण विश्वास है सभी मंत्रीगण अपने अपने कार्यभार को अच्छे से संभालेंगे। बाकी बचे बच्चे अपने मंत्री दीदी और भैया का, अपने साथी का जरूर सहयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।